फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पेटीएम के बारे में, पेटीएम कंपनी और पेटीएम के शेयर के बारे में। तो जो भी है इसका बिजनेस कैसा है और इसके फंडामेंटल कैसे, सब कुछ ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि पेटीएम कंपनी का बिजनेस मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा कि पेटीएम से हम पेमेंट करते हैं, पेटीएम से हम रिचार्जेस करते हैं, पेटीएम से कुछ ना कुछ होटल बुक या कई जगह पर पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी या कोई बिल पेमेंट हो, स्कूल फीस हो, बहुत सारी चीज़ें पेटीएम से होती है। एक ये माध्यम है, एक ये मीडियम है जहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो और मोस्ट ऑफ ये पेमेंट गेटवे भी है जो गवर्नमेंट के साथ ही जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ साइट पे आपको पेटीएम का गेटवे भी मिल जाता है। ट्रेन की टिकट बुक करना हो, कोई भी चीज़ और भी फ़्लाइट बुकिंग करनी हो, तो बहुत सारे जगह पर आपको इसका गेटवे भी मिलता है। तो पेटीएम यूपीआई काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी स्टार्टिंग में आया हुआ था तब ये तब से है यानी। और यही कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हो जो काफ़ी कुछ एक्टिविटी भी करती है और यहाँ पर शेयर मार्केट में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लिस्टिंग भी हो गई है। लेकिन इसकी लिस्टिंग ख़राब थी क्योंकि बहुत लोगों को लगा था कि पेटीएम लिस्ट होते ही अच्छे खासे रिटर्न देगा, लेकिन उस तरीके के रिटर्न इसने नहीं दिए इन्वेस्टर को और काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। इसमें मैंने तो सब्सक्राइब नहीं किया था क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कोई ख़ास नहीं था। ठीक है। वैसे एलआईसी का भी था सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर पेटीएम का भी वही हाल हुआ और पेटीएम काफ़ी बड़ा आईपीओ आया था और लेकिन इन्वेस्टर को कुछ यहाँ पर इसने कमा के नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब गिरा ये, तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसको प्रॉब्लम भी बहुत फेस करने पड़े। लाइसेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम, पेमेंट बैंक के रिलेटेड प्रॉब्लम, तो सारे प्रॉब्लम से फ़िलहाल अभी ये कंपनी को छुटकारा मिल चुका है। तो जो लोग अपडेटेड है उनको पता होगा कि क्या इसके अंदर प्रोसेस हुई है। अभी फ़िलहाल कंपनी फ़िलहाल तो सेफ हो गई है। इस वजह से अभी जो भाव पे आया है स्टॉक, तो उस वजह से मोस्ट ऑफ लोगों के पैसे डबल हो गए, जिसमें मेरे भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ली थी। इसलिए मैंने भी थोड़े से एक थोड़े महंगे प्राइस पे था, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी थी। उसके बाद जब मुझे डाउट था कि ये प्रॉब्लम है तो और गिर सकता है, तो फिर मैंने और क्वांटिटीज़ ऐड की। तो अभी जब मुझे एवरेज प्राइस मिला है, यानी वो प्राइस के अभी फ़िलहाल डबल के भाव पे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यानी काफ़ी अच्छा है, जल्दी भी अच्छा ये ग्रो हुआ। और यहाँ पर देखेंगे इसके फंडामेंटल और सब कुछ देखते हैं, क्योंकि बिज़नेस तो सबको, मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कंपनी का बिज़नेस क्या है। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल जानते हैं। तो देखो 800 का भाव चल रहा है और फिलहाल यहाँ पर मेरा एवरेज प्राइस इसके आधा था, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न उसके बाद मुझे मिले। और फिलहाल देखेंगे तो देखो काफ़ी बड़ी कंपनी फिर भी है ये, लगभग 51,000 करोड़, अभी 52,000 करोड़ भी टच कर लेगा। तो 52,000 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक का पी नहीं नज़र आ रहा है, आरओसी आरओई नहीं नज़र आ रहा है, यानी माइनस में है। और बुक वैल्यू से ये स्टॉक अभी फ़िलहाल 814 पे पहुंचा है, यानी बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखेंगे 310 से 927 तक गया था ये स्टॉक और फिर से ये 1000 तो पार करेगा ज़रूर। और अगर हम देखते हैं इसका फेस वैल्यू कम है, 2000 में स्टार्ट हुई थी, सन 2000 में 197 कम्युनिकेशन के नाम से, और उसके अंदर ये पेटीएम एक ब्रांड है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें देखो एक साल में ये जो गिरावट दिखाई थी, यही गिरावट में कई मैंने ख़रीद लिया था, लेकिन उसके बाद भी ये गिरते गया था। ठीक है। यहाँ पर आसपास 600-700 के रेंज में कुछ ख़रीदा था, उसके बाद जो गिरा तो उसमें तो काफ़ी ज़बरदस्त मैंने ख़रीदारी की। उसके बाद ये स्टॉक फिर से ग्रो हुआ। और यहाँ पर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी स्टॉक देखो क्या भाव था, 1700-1800 का भाव पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ठीक है। वहाँ से लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, यानी 3 साल की बात। यहाँ पर 3 साल देखेंगे तो 26 नवंबर की बात है।
ठीक है। तो 26 नवंबर से यहाँ पर कंप्लीट ये स्टॉक ने काफ़ी लोगों का नुकसान कराया, और फिर से वो प्राइस हमको देखने ज़रूर मिल सकता है। तो और लेकिन ये स्टॉक को 3 साल से ज़्यादा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 5 साल का अगर मैं चार्ट निकालता हूँ तो लगभग ये आपको यहाँ पर 18 नवंबर 2021 की ही डेट मिलेगी। तो फिलहाल वहाँ से ये जो आईपीओ आया फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद लोगों को यहाँ पर इसने नुकसान ही दिखाया हुआ है। ठीक है। तो और 10 साल के और इसमें सब में वही नज़र आएगा, क्योंकि इतने साल हुए नहीं है कंपनी को लिस्ट होके। और यहाँ पर देखेंगे प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे तो कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, ये अच्छी बात है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो लोन कंपनी पर कम है या कंपनी पर लोन कितना है ये आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का रिड्यूस, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस, ये भी चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर देखेंगे 3 नेगेटिव चीज़ें भी है इसके अंदर, जिसके अंदर बुक वैल्यू हमने देखा कि बुक वैल्यू से ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल करंट प्राइस चल रहा है, तो ये एक नेगेटिव है। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो आगे हम लोन भी देखेंगे, कंपनी पर ज़रूर लोन है। और कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। और यहाँ पर पेयर कंपैरिजन ये मिसलेनियस इंडस्ट्रीज़ में है, तो ये सारी अलग अलग कंपनी है, सबका बिजनेस अलग है, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो हम देखते हैं तो यहाँ पर देखने मिलेगा 2021 से 1000 करोड़ के कंपनी का सेल था, और अभी यहाँ पर सितंबर में 1600 करोड़ तक, 1660 करोड़ तक कंपनी का सेल ग्रो हुआ है। ठीक है। बीच में उससे भी ज़्यादा हुआ था, 2800 करोड़ भी हुआ था, 2850 करोड़। और यहाँ पर देखेंगे कंपनी लॉस कर रही थी, कंटिन्यू लॉस लॉस लॉस, यहाँ पर हर क्वार्टर में लॉस नज़र आ रहा था, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के ज़्यादा थे। अभी फ़िलहाल कंपनी प्रॉफिट में आई है, सितंबर में यहाँ पर हमको क्लियर प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट का वजह यहाँ पर अदर इनकम है, यहाँ पर देखेंगे ये अदर इनकम में जो हमको नज़र आ रहा है उस वजह से कंपनी में प्रॉफिट नज़र आया है, बाकी कोई वजह है नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो देखो 2015 से लेके मार्च 2015 से लेके 2024 तक जो डेटा है उसमें हमको इसके सेल्स नज़र आ रहे हैं 323 करोड़ से यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 9900 करोड़ तक, यानी लगभग 10,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स हमें नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 372 करोड़ से यहाँ पर डायरेक्ट 1400 करोड़ तक का कंपनी का लॉस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लॉस भी फ़िलहाल देखेंगे तो लॉस फ़िलहाल कम हुआ है, 2-3 साल से अभी थोड़ा थोड़ा कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो लॉस जब कंपनी का पूरा ख़त्म कर देगी और प्रॉफिट में आएगी तो कंपनी ज़रूर इन्वेस्टर को बहुत पैसा ये कमा के दे सकती है। और 10 साल से देखेंगे तो 10 साल में ये आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में लिस्टेड नहीं था, 5 साल पहले भी लिस्टेड नहीं था, और 3 साल से जो लिस्टेड है तब से इन्वेस्टर को नुकसान दिया है 20% सालाना। तो 3 साल से जो भी इन्वेस्टेड है वो नुकसान में है, 1 साल से जो भी इन्वेस्टेड है वो भी नुकसान में है। ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी पर रिजर्व काफ़ी अच्छा है। देखेंगे तो देखो 14,000 करोड़ का कंपनी पर कंपनी के पास रिजर्व है 14,400 करोड़। और फिलहाल और यहाँ पर देखेंगे बोरोविंग काफ़ी यहाँ पर हमको कम नज़र आ रही है, यानी लोन कम है, तो ये चीज़ अच्छी है। लोन कम करते हुए आ रही है कंपनी, कल जाके लोन पूरा नील भी हो जाएगा और कंपनी कम्प्लीटली प्रॉफिट ज़्यादा करती हुए भी नज़र आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर बैलेंस शीट भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो देखो कंपनी के शेयर होल्डर फॉरेन के इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा है। सितंबर 2024 में अगर देखते हैं तो 55% फॉरेन के इन्वेस्टर के पास है, एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास यहाँ पर देखेंगे 8% है। यहाँ पर प्रमोटर के पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे पूरे शेयर्स यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर, उसके बाद यहाँ पर डीआईएस, बाद में पब्लिक। ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी कंपनीज है यहाँ पर यहाँ नज़र आ रहा है। फॉरेन के इन्वेस्टर में किन लोगों ने पैसा लगाया है, बाद में डीआईएस में किसने पैसा ज़्यादा लगाया है, तो सभी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और पब्लिक के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो कौन है और किसका कितना पैसा लगा है। ठीक है। तो पब्लिक के अंदर ही विजय शेखर शर्मा इनका शेयर बता रहा है। ठीक है। जो ये कंपनी ने जिन्होंने स्टार्ट की थी, और
यहाँ पर प्रमोटर में इनका नहीं बताया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी कम है इन्वेस्टमेंट, इसलिए और काफ़ी यहाँ पर मतलब देखा जाए तो मेजॉरिटी स्टेक जो है वो फॉरेन के इन्वेस्टर के पास है। जब फॉरेन के इन्वेस्टर पूरा बेच के निकल जाएंगे तो ये कंपनी आ जाएगी या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास या फिर पब्लिक के पास पूरा शेयर चले जाएंगे, तो आगे की बात है। तो लेकिन फिर भी कंपनी फ़िलहाल अच्छा मूव किया है इसने और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इसमें देखने मिली है। तो कुछ कुछ चीज़ें देखो ऑनलाइन पे जो भी बिज़नेस करती है, और तो जैसे यहाँ पर जोमेटो भी वही चीज़ कर रहा था, और जितने भी स्टार्टअप्स है उन्होंने तो मोस्ट ऑफ उनके बिजनेसेस में लॉसेस ही देखने मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होंगे, यही उम्मीद के साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर वो चल जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते, अगर ना चले तो वो कभी ना कभी बंद भी होके नुकसान भी दे सकते हैं। तो फिलहाल देखो ये कंपनी में लॉस तो दिख ही रहा था, फिर भी मैंने इसमें भी रिस्क लिया था, लेकिन इसमें अच्छे रिटर्न इसने दिए मुझे। तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, इसमें जो होता है वो देखना है कितने रिटर्न्स बनते हैं, और जो भी होगा वो अपडेट तो मैं देते जाऊंगा। तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जो भी अपडेट रहेगा वो मैं ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।